ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। देश के अलग अलग हिस्सों में होली का जश्न आज भी जारी है। बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में होली का त्योहार आज ही मनाया जा रहा है, जहां लोग आज भी अलग अलग तरीके से होली खेलते हुए नजर आए। होली को लेकर लोगों का उत्साह बरकरार है। तस्वीरें जरा आप देखिए। देश के अलग अलग हिस्सों में रंगोत्सव मनाया जा रहा है। लोग अलग अलग तरीके से होली का जश्न मना रहे हैं। मथुरा में आज खास तौर पर कोड़ा मार होली खेली जा रही है। महिलाएं कपड़े का कोड़ा बनाकर सखाओं को मारती हैं। इस अनोखी होली को देखने के लिए लाखों लोग दूर दूर से मथुरा के बलदेव मंदिर पहुंचे हैं। मान्यता यह है कि भगवान कृष्ण ने 1 महीने तक जगह जगह होली खेली थी। और दूसरी तस्वीर आप प्रयागराज की देख रहे हैं, जहां पर कपड़ा फाड़ होली खेली जा रही है। उमंग, उल्लास, हुड़दंग वाली रंगों से भरी होली पर प्रयागराज में जमकर रंगों की बरसात हो रही है। प्रयागराज की इस होली के मनाने के पीछे का इतिहास बहुत पुराना है। और तीसरी तस्वीर राजस्थान के बांसवाड़ा की है। यहां जलती हुई लकड़ियों को एक दूसरे पर फेंक कर मार कर लोग होली खेल रहे हैं। इस होली में भी सैकड़ों लोग भाग लेते हैं। माना यह जाता है इस परंपरा की शुरुआत करीब 500 साल पहले हुई थी। तो अलग अलग अंदाज में लोग आज भी होली खेलते हुए नजर आए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। दरअसल बिहार के अधिकतर हिस्सों में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की होली विवादों में है। दरअसल होली के कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप यादव मंच पर बैठे थे, वहीं नीचे पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इसी दौरान तेज प्रताप यादव ने पुलिसकर्मी से होली के एक गाने पर डांस करने को कहा और ऐसा नहीं करने पर पुलिस वाले को सस्पेंड करने की धमकी भी दे डाली उन्होंने। सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली खेल। सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली खेल। सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। तेज प्रताप यादव को आपने सुना, सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और एक वर्दी वाले को जिस तरीके से ये कह रहे थे कि अगर ठुमका नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, ये बहुत ही विवादास्पद बयान माना जा रहा है। इस मामले में बीजेपी ने भी तेज प्रताप पर निशाना साधा। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि तेज प्रताप, तेजस्वी और आरजेडी नेताओं को यह समझना होगा कि बदलती बिहार की जो तस्वीर है उसमें इस तरह की हरकतों की कोई जगह नहीं। के शुभ अवसर पर अपने अंगरक्षक से ये कहना कि ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, तो सस्पेंड करने की तो उनको कोई पावर नहीं है, कोई हक नहीं है। और ये जंगल राज नहीं है, ये नीतीश कुमार जी का राज है, सुशासन है। वहाँ पुलिस वाले से वो आपकी सुरक्षा में गए हैं या ठुमका लगाने गए? किस तरह की भाषा बोली जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजद के लोग अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं, इसी का नतीजा है कि इस तरह की भाषा तेज प्रताप बोल रहे हैं। अब जंगल राज का दौर तो खत्म हो गया।
तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव या लालू जी के पूरे कुनबे के लोग, उन्हें एक बात समझनी होगी कि बदलते बिहार की जो तस्वीर है उसमें इस तरह के हरकतों की कोई जगह नहीं है। और ये सभ्य समाज में जो लोग भी जी रहे हैं उन्हें निसंदेह ऐसे जो तत्व हैं उनको करारा जवाब देना चाहिए। लालू यादव के बड़े बेटे आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने होली पर अपने आवास पर पुलिसकर्मी से वर्दी में डांस करवाया। वो वीडियो हमने आपको दिखाया था, उस पर सवाल कैसे खड़े हो रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप भले ही अपने बयान से विवादों में घिर गए, लेकिन आज वो पूरी तरीके से होली के खुमार में नजर आए। होली और जुमे को लेकर बीते करीब एक हफ्ते से जमकर बयानबाजी हो रही है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों के कई नेता होली और जुमे को लेकर सियासी नसीहत दे रहे हैं। हालांकि होली और जुमे को लेकर पूरे देश में पुलिस और प्रशासन मुस्तैद थी। कुछ जगहों को अगर छोड़ दें तो तकरीबन सभी जगहों पर सब कुछ सामान्य रहा, शांतिपूर्ण रहा। सभी धर्मों के लोगों ने त्योहार पर समझदारी दिखाई है। कुछ हुड़दंगियों ने जरूर माहौल खराब करने का प्रयास किया। पूरे देश में होली का त्योहार जमकर मनाया गया। यूपी, बिहार, दिल्ली में जमकर गुलाल उड़ाए गए। वहीं तय समय पर मुसलमानों ने नमाज अता की। इसके लिए भी यूपी के अलग अलग राज्यों में पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत कर खास तैयारी की थी। लेकिन एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी शायद थोड़े नाराज हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अब ऐसे वक्त में इस तरीके की तकरीर का क्या मतलब? सवाल तो यह है, ओवैसी ने जिस भाषा में, जिस अंदाज में ये बातें कही हैं, जाहिर तौर पर इसको लेकर अब विवाद भी हो रहा है। ओवैसी का बयान और देखिए टाइमिंग पर सवाल है। होली के दिन भड़काऊ भाषण क्यों? जुमे की नमाज के बाद ऐसी तकरीर क्यों? नमाजियों के सामने ऐसे बयान क्यों दिए गए? होली के दिन भड़काऊ भाषण क्यों? जुमे की नमाज के बाद ऐसी तकरीर क्यों? और नमाजियों के सामने ऐसे बयान क्यों? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब असदुद्दीन ओवैसी को देने चाहिए कि इसके पीछे उनका मकसद क्या था, उनकी मंशा क्या थी। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक टी राजा ने भी ओवैसी पर निशाना साधा। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ओवैसी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। ओवैसी बहुत भड़काऊ भाषण का उपयोग किया हो तो ओवैसी चाहता था कि होली के शुभ अवसर पर हर राज्य में, हर शहर में दंगा फसाद हो। यही ओवैसी का प्लान था। और ऐसे पागल व्यक्तियों को बाहर घूमने देना ये जनता के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए ऐसे पागल कुत्तों को तुरंत पागल खाने भेजकर इनका इलाज करने की आवश्यकता है। ना हम किसी को डरपोक कहते हैं, डरपोक माने। मैं तो ओवैसी जी को कहना चाहता हूं, ना तो हम आपको डरपोक कहते हैं, लेकिन आप इस गलतफहमी मत रहिए कि बाकी लोग डरपोक हैं। ये अपनी मानसिकता को बदलिए। एक आखिरी सवाल है, आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे धर्म के, सभी धर्मों के लोग अच्छे हैं और इस देश हम सबका है, हम सब धर्म वालों का देश है। लेकिन देश के प्रति जब इस देश में पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं तो ओवैसी जी सो जाते हैं। जब इस देश के अंदर भारत को मुर्दाबाद कहा जाता है तो ओवैसी जी के मुंह में फेविकॉल डल जाता है। ये सोच जो है ये गलत है। ओवैसी के बयान पर अभी सियासी सवाल उठ ही रहे थे कि औरंगजेब को हीरो बताकर चर्चा में आए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ओवैसी के बयान को सही ठहरा दिया। ओवैसी के बयान का अबू आजमी ने समर्थन किया है। मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार, यह कहना अबू आजमी का। देश की मौजूदा सरकार मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों को देश में परेशान किया जा रहा है। वैसे कह रहे हैं कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को दूसरे सिटीजन के तौर पर भारत में रखा जाएगा, दूसरा एक नागरिक का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, चारों तरफ से मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिश तो हो ही रही है। इस देश को
हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बातें हो रही है, अगर कोई मुसलमान कुछ कह देगा तो उस पर तो जो है देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। लेकिन खुलेआम कह रहे हैं इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब संविधान बन चुका है 1947 में, तो संविधान की कसम खाने वाले लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो हैं ये किसी की जागीर नहीं है, ये मुसलमानों ने अपने मदरसे, अपने गरीबों के लिए, यतीम खाने के लिए ये जो दिया हुआ है उस काम के लिए इस पर कब्ज़ा करना मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत होगा। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह के नाम की है, ये जगह बिक नहीं सकती, कभी किसी के नाम हो नहीं सकती। इस पर ये लीज़ पे ली जा सकती है, भाड़े पे ली जा सकती है, लेकिन इसका जो बंदर बांट हुआ है देश के अंदर, इन ज़मीनों को लोगों ने कब्ज़ा किया है। इस पर सरकार की जो नीयत है बेचने की, इस पर सभी लोगों को वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल जो है ना उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए और ये ज़मीन मुसलमानों की ही रहना चाहिए। अगर ओवैसी को उनके बयान पर समर्थन मिल रहा है तो मुस्लिम समाज के भीतर ही एक पक्ष ऐसा भी है जो ओवैसी के बयान का विरोध भी कर रहा है। ओवैसी के बयान का मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत में मुसलमान आजाद है। ओवैसी खुद जाकर देख लें कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। पाकिस्तान जाएं तब पता चलेगा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित है। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यही कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों और मदरसों को खतरा है। तो मैं इन दोनों को, बोर्ड को और ओवैसी साहब को बताना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाएं। भारत सरकार से कहूंगा कि इनको वीजा दे दें और ये जाके वहां पर देखें तो इनको अक्ल आएगी, इनको समझ आएगी और वापस भारत में आकर के चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये लोग कहेंगे कि नहीं, भारत में मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। औरंगजेब का पूरा चरित्र क्रूर है। दगाबाजी, खून खराबा एवं स्वजनों की हत्या, हिंदुओं का धर्मांतरण, मंदिरों को तोड़ना फोड़ना, ये सब औरंगजेब ने अपने पूरे जीवन भर में किया। औरंगजेब कोई भी ऐसा साधु नहीं था, संत नहीं था जिसने समाज के हितों के लिए कुछ किया हो। और 17 मार्च 2025 सोमवार आता है, उस दिन ये हमारे आंदोलन का पहला टप्पा, पहला स्लैब होगा। तो इस आंदोलन में हम पहले ज्ञापन देंगे और संभाजी नगर में जो औरंगजेब के नाम से जो कब्र बनी है वो कब्र ध्वस्त। लेकिन फिर ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम लाखों की संख्या में हिंदू युवा, हिंदू समाज, बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ते सारे संभाजी नगर की ओर चलेंगे, कार सेवा करेंगे और ये कब्र ध्वस्त करेंगे। तो संभाजी नगर जाने और कार सेवा की बात कही जा रही है। बिहार में चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर सीएम नीतीश के बेटे निशांत का पोस्टर लगा, जिसमें निशांत को पार्टी में शामिल कराने की मांग की गई। पोस्टर में लिखा गया, निशांत कुमार सीएम मटेरियल हैं और उन्होंने इस बार नालंदा के हरनौत से चुनाव लड़ना चाहिए। तो नीतीश कुमार के बेटे से अपील की जा रही है कि आप जेडीयू में शामिल हो, चुनाव लड़ें। पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि होली के बाद निशांत सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। इसी बीच होली के समय जदयू दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। पोस्टर में निशांत कुमार, सीएम नीतीश, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तस्वीर है। लिखा हुआ है, जनता दल यू के लोग करे पुकार, पार्टी में शामिल होइए निशांत कुमार। जेडीयू नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से पोस्टर लगा के निशांत कुमार से आग्रह किया गया है कि आप राजनीति में आइए। वैसे ये मांग काफ़ी पहले से उठ रही है कि आप पॉलिटिक्स में आ जाइए और नालंदा के हरनौत से चुनाव लड़िए। बता दें, नीतीश भी वहाँ से चुनाव कई बार लड़े हैं और जीते भी हैं। इधर देखिए और भी पोस्टर्स लगे हैं। बंगाली समाज की ओर से इंजीनियर निशांत कुमार जी का हार्दिक स्वागत है। तो आए नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन स्वागत अभी से ही किया जा रहा है। इधर देखिए और भी पोस्टर लगा हुआ है। जदयू की तरफ से बिहार वासियों को होली रमज़ान की शुभकामनाएं दी गई हैं पोस्टर लगा के, जिसमें निशांत की भी तस्वीर है। नीतीश कुमार तो हैं ही, निशांत कुमार की भी तस्वीर है, राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा की भी तस्वीर है। तो जो ये पोस्टर लगाया गया है कि निशांत जी राजनीति में, आप लोगों ने लगवाया है? जी बिल्कुल लगवाया है। आप लोग चाहते हैं निशांत सक्रिय राजनीति में आए? बिल्कुल बिल्कुल। योग्य हैं, काबिलियत है उनमें? एकदम काबिलियत है। सीएम मटेरियल हैं? क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे और कोई भी एक दाग नहीं लगा है। उस पिता के पुत्र हैं और वो वैसे पुत्र हैं जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि वो चुनाव में लड़े हरनौत से? क्यों नहीं, हम तो कहाँ से चाहते हैं? हरनौत से लड़े, पूरे बिहार में कहीं भी लड़ जाएंगे वो जीत उनकी सुनिश्चित होगी।
किस तरह की बयानबाजी हो रही है वो आपने सुना, कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। आप ये समझिए कि निशांत जी का एक आगमन है, समाजवाद की सोच और जो समाजवाद की आइडियोलॉजी है, आज पिछले 10-20 सालों से मैं देख रहा हूँ वो लड़का उस पर खड़ा है। हम लोग को एकदम निमंत्रण में हम लोग दे रहे हैं कि आप राजनीति में आओ, राजनीति में आपका प्रति लोगों की भावना है और आपका बैकग्राउंड उस सच्चाई की राह पर चलने वाले उस पिता का पुत्र हो जो बिहार को और ऊंचाई तक आप ले जाए। हुआ तो क्या कोई पार्टी की सदस्यता वगैरह ले रहे हैं ये? देखिए वो तो आगे की चीज़ें हैं, लेकिन आज से एंट्री हो गई है। निश्चित है कि निशांत जी की आगमन अब इस पार्टी में होगी। लेकिन देखिए, बुनियादी सवाल तो यह है कि क्या खुद नीतीश कुमार इस चीज के लिए तैयार होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।